नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग पे। तो आज का हमारा साइकोलॉजी का तीसरा सेशन है। इससे पहले हम 2 सेशन रख चुके हैं। पहला सेशन था हमारा मनोविज्ञान का, दूसरा सेशन था शिक्षा का, और ये हमारा तीसरा सेशन है। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान, इसके अंतर्गत हम शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, एजुकेशन साइकोलॉजी का अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है एवं क्या इसकी विशेषता है। हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या यूज है और क्या इसका महत्व है, क्या इसकी परिभाषा है, सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर लेते हैं। पहले तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है शिक्षा और दूसरा शब्द है मनोविज्ञान। जैसा कि हम पहले सेशन में पढ़ चुके हैं कि शिक्षा का अर्थ होता है परिमार्जन करना या परिष्कृत करना, परिमार्जन करना या परिष्कृत करना। और मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। इनकी शिक्षा का अर्थ होता है परिमार्जन करना और मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन। ये हो गए इन शब्दों के अर्थ। अब इसको हम यदि मिला के पढ़े दोनों को, तो इसको हम पढ़ेंगे कि अगर शिक्षा और मनोविज्ञान को एक किया गया, क्यों जोड़ा गया, कि मानव के व्यवहार में को परिमार्जन करने के लिए, व्यवहार को शुद्ध करने के लिए, व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन, मानव व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए मानव या फिर व्यवहार का परिमार्जन, व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन। ये तो हो गया इसका अर्थ कि वही शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ हो गया कि व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए, व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए, व्यवहार को सुधारने के लिए व्यवहार का अध्ययन, शिक्षा मनोविज्ञान का। अब हम बात कर लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की थोड़ी सी, ये जो शिक्षा के अंतर्गत हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार को परिवर्तित करती है, परिमार्जन करती है। और मनोविज्ञान के सिद्धांत होते हैं और मनोविज्ञान के नियम होते हैं। मनोविज्ञान के सिद्धांत और नियमों के आधार पर, या फिर मनोविज्ञान के सिद्धांत और नियमों का शिक्षा में प्रयोग करके, मनोविज्ञान के सिद्धांत और नियमों का शिक्षा में प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति, बालक के व्यवहार को परिमार्जित करना, उसके व्यवहार को सुधारना, व्यवहार में परिवर्तन करना, यही शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है, यही इसका महत्व है। और अब इसकी हम थोड़ी सी इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो एक महान दार्शनिक हुए थे, उनका नाम था अरस्तु। अरस्तु यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो सूत्रपात करता है, जो अरस्तु को माना जाता है। एक लाइन है कि दोबारा से लिख देते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु के द्वारा किया गया। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु के द्वारा किया गया। तो ये लाइन कही थी B.F. स्किनर ने। एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है B.F. स्किनर। लेकिन स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का, एजुकेशन साइकोलॉजी को जो स्टार्ट किया था, फर्स्ट में किया था अरस्तु ने, B.F. स्किनर के अनुसार। और जो एक मनोवैज्ञानिक और है, उनका नाम है कोल्सनिक। कोल्सनिक क्या कहते हैं,
कौन से कहते हैं कि नहीं, अरस्तु ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किया था यूनानी दार्शनिकों ने। यूनानी दार्शनिक। बीएफ स्किनर तो कह रहे हैं कि अरस्तु ने किया था इसका स्टार्ट और शिक्षा मनोविज्ञान को, और कौलसन ने कह रहे हैं कि वही शिक्षा मनोविज्ञान को प्रारंभ यूनानी दार्शनिकों ने किया था। और वैसे हम शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन की सूत्रपात की बात करेंगे। एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन का सूत्रपात है। सूत्रपात सन 1890 में, सन 1890 के आसपास की बात है। एक महान मनोवैज्ञानिक हुए थे, उनका नाम था रूसो। रूसो ने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था इमाइल। इस इमाइल पुस्तक के जरिए, इसके जरिए इन्होंने आंदोलन का सूत्रपात किया था। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन का सूत्रपात या स्टार्ट 1890 में रूसो ने एक पुस्तक लिखी इमाइल, इसके जरिए किया था। अब हम आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, रूसो से आगे की बात है। यानी कि इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ये तो हो गए इसके भाई किसने किस स्टार्ट किया। वैसे इसकी पहली जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मानी जाती है 1900 और इसके जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं E.L. थॉर्नडाइक। वैसे इसकी ज्यादा हिस्ट्री कोई काम की नहीं है, बस यही ध्यान रखना कि इसकी उत्पत्ति, उसके जनक और उसकी रूसो की पुस्तक का नाम इमाइल, यही इसकी इम्पोर्टेंट है। वैसे इसकी हिस्ट्री में ज्यादा मायने नहीं रखती। और इसका जो टीचर ट्रेनिंग है, जो कि शिक्षक प्रशिक्षण है, इसका प्रारंभ, शिक्षक प्रशिक्षण का प्रारंभ सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। शिक्षक प्रशिक्षक का प्रारंभ शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में इसके जरिए इसका प्रारंभ अमेरिका में हुआ था जॉन डीवी के प्रयासों से। जॉन डीवी के प्रयासों से सबसे पहले अमेरिका में शिक्षक प्रशिक्षण का प्रारंभ हुआ था मनोविज्ञान के रूप में। मनोविज्ञान के जरिए इसका उपयोग करके, हालांकि उससे पहले भी शिक्षक प्रशिक्षण होता था, लेकिन मनोविज्ञान का उसमें उपयोग, मनोविज्ञान का यूज, उसमें हम अनुप्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किया गया जॉन डीवी ने। और जो हम भारत की बात करें तो भारत में टीचर ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी 1920 में। यानी कि भारत में टीचर ट्रेनिंग, शिक्षक प्रशिक्षण स्टार्ट हुआ था 1920 में। और शिक्षक प्रशिक्षण मनोविज्ञान के संदर्भ में या मनोविज्ञान के प्रयोग करके, मनोविज्ञान का शिक्षा मनोविज्ञान लगा करके अमेरिका में सबसे पहले जॉन डीवी के द्वारा किया गया। ये थोड़ा सा इतिहास के बारे में बात, और अब हम इसकी परिभाषाओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी परिभाषाओं से के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि शिक्षा में मनोविज्ञान का उपयोग क्यों किया है। यानी कि ये हो गई शिक्षा और ये हो गया मनोविज्ञान। कि शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग क्यों किया गया, शिक्षा में मनोविज्ञान की क्या आवश्यकता पड़ी कि मनोविज्ञान का हम शिक्षा में प्रयोग करें। हम जानते थे कि हम आप लोग जानते हो कि पहले से प्राचीन काल से जो शिक्षा चली आ रही थी वो अपनी रटन प्रणाली पर, व्याख्यान विधि पर, या फिर जो गुरु शिष्य के माध्यम से गुरुकुलों में शिक्षा होती थी वो इसी तरह की होती थी, एक ही विधि से सभी को पढ़ाया जाता था। तो मनोविज्ञान में क्या होते हैं, मनोविज्ञान में वैज्ञानिक विधियां होती है। मनोविज्ञान विज्ञान है एक तरह का, तो इसमें वैज्ञानिक विधियां होती हैं, साइंटिफिक मेथड होता है। इन वैज्ञानिक विधियां होती हैं, इन वैज्ञानिक विधियों का शिक्षा में प्रयोग करके, इसके नियमों का, मनोविज्ञान के नियमों का, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग करके शिक्षा को पहले से कहीं और बेहतर बनाया जाए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे विश्व में सभी प्राणी या सभी मानव
प्रत्येक मानव की कैपेसिटी अलग अलग है, प्रत्येक मानव अलग अलग तरीके से सीखता है, कोई किसी तरह से सीखता है, कोई किसी तरह से सीखता है, सभी की सीखने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। तो इन वैज्ञानिक विधियों से, इन नियमों से, इन सिद्धांतों से शिक्षा में प्रयोग करके इसको बेहतर बनाया गया। और आज का जो शिक्षा प्रणाली है वो मानव आधारित है, बालक पर आधारित है, यानी कि व्यक्तिगत है, पर्सनल है, कि अलग अलग बच्चे को अलग अलग तरीके से शिक्षा दी जाए, किसको किससे शिक्षा दी जाए। इसलिए पहले जो विधियां जो अपनाई जाती थी वो विधियां इस तरह की थी कि पूरी क्लास को एक ही विधि से पढ़ा दिया जाता था, कि हाँ भाई व्याख्यान विधि या फिर कोई भी विधि पढ़ा दी जाती थी। तो कुछ बच्चों के समझ में आती थी, कुछ बच्चों के नहीं, कोई बच्चा सीखता, कोई नहीं सीखता। लेकिन अब मनोविज्ञान का उपयोग करके हमने शिक्षा को और कहीं बेहतर बना दिया है और इससे इसकी नई नई विधियों को हमने काम में लिया है शिक्षा में, इसके सिद्धांतों को काम में लिया है। यही हमारा मनोविज्ञान का, शिक्षा में मनोविज्ञान का उपयोग करने का यही उद्देश्य है कि मनोविज्ञान को हम शिक्षा के अंदर अपनाए, ताकि हम शिक्षा को पहले से कहीं और अधिक बेहतर बना सकें, कि प्रत्येक बालक सीख सके, प्रत्येक व्यक्ति सीख सके। इसलिए हमने मनोविज्ञान का शिक्षा में उपयोग किया। ये हो गई इसके उपयोग की बात, कि हमने शिक्षा में मनोविज्ञान का उपयोग क्यों किया। अब इसकी कुछ परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। इसकी परिभाषाओं की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी, नियमों एवं सिद्धांतों। अभी हमने पढ़ा था कि नियम होते हैं मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों। शिक्षा मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन है। ये कोटेशन है। शिक्षा मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन है। नियम, रूल्स। इस दुनिया में, इस देश में, इस पूरे धरती पर एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसके लिए रूल बना दिए जाए, जिसके लिए नियम बना दिए जाए, तो वो उनको फॉलो करेगा ही करेगा, वो अपने नियमों का कभी उल्लंघन नहीं करता। तो वो होता है सैनिक, उसको बोलते हैं क्या, सैनिक। तो ये परिभाषा देने वाले हैं कॉल्सनेक महोदय की परिभाषा है। कॉल्सनेक महोदय की ये परिभाषा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन है। और दूसरी परिभाषा पढ़ लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्रमबद्ध, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्रमबद्ध या क्रमिक कह सकते हैं हम, शिक्षा के क्रमबद्ध या क्रमिक, ऑब्लिक लगा के क्रमिक शब्द यूज कर सकते हैं। शिक्षा के क्रमबद्ध विकास का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्रमबद्ध। आपने एक टिफिन देखा है, ऐसा टिफिन होता है, उसमें ऐसे ऐसे करके हम खाने बने होते हैं, एक के ऊपर एक टिफिन लगा होता है। तो ये क्या होता है, इनका क्रम होता है। तो इस परिभाषा को देने वाले हैं, इनका नाम टिफिन से ही लगता है, कुछ स्टीफन महोदय की परिभाषा है। क्रमबद्ध या क्रमिक विकास आए तो हम टिफिन के नाम से उसको याद रख सकते हैं। एक परिभाषा और है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षण व अधिगम से है। शिक्षण व अधिगम से है। सैफोर शिक्षा और सैफोर संबंधी आ रहा है, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो इससे परिभाषा देने वाले हैं स्किनर। आदर्श आ रहा है इसमें, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षण व अधिगम से है। तो ये परिभाषा देने वाले हैं स्किनर। एक परिभाषा और है, व्यक्ति के जन्म से लेकर
वृद्धावस्था तक, व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शॉर्ट में लिख देता हूँ, शिक्षा मनोविज्ञान। व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो ये परिभाषा देने वाला है क्रो एंड क्रो। आपने शिक्षा में भी एक ऐसी परिभाषा पढ़ी होगी, देखिए व्यक्ति जन्म से लेकर शमशान घाट तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो वो डम्बाइल मोहते ने परिभाषा दी थी शिक्षा की, सीखने की परिभाषा दी, वो शिक्षा की परिभाषा दी। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, शब्दों का ध्यान रखना है, वृद्धावस्था तक के अनुभवों का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। ये परिभाषा क्रो एंड क्रो की है, वो परिभाषा शिक्षा की थी और ये परिभाषा शिक्षा मनोविज्ञान की है। अब ये इसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में बात हो गई। नियम एवं सिद्धांत आए तो नियमों को एक ही आदमी फॉलो करता है, सैनिक और सैनिक से ज्यादा नियम कौन सैनिक। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्रमबद्ध या क्रमिक विकास का अध्ययन है। तो क्रम से हम याद रखेंगे, टिफिन को हम क्रम में लगाते हैं तो स्टीफन महोदय की परिभाषा है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षण व अधिगम से है। तो संबंध और शिक्षण भी आ रहा है तो आदर्श है स्किनर से, याद रखेंगे इसको। व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो ये परिभाषा देने वाले हैं क्रो एंड क्रो। अब ये हो गई इसकी कुछ परिभाषाओं की बात। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, इसके कुछ क्या क्या गुण है। शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ विशेषता है। ये शिक्षा मनोविज्ञान है क्या? ये शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताओं में पहली विशेषता है, शिक्षा मनोविज्ञान में बालक का या फिर व्यक्ति का, बालक का, आप लोग बताइए कि शिक्षा मनोविज्ञान में बालक का अध्ययन किस परिस्थितियों में किया जाएगा? बालक का शैक्षिक परिस्थितियों में, शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन किया जाए। अध्ययन किया जाता है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में बालक का अध्ययन किन परिस्थितियों में किया जाता है? शैक्षिक परिस्थितियों में, या फिर हम इसको मैं शॉर्ट में व्यक्त करूंगा एजुकेशन साइकोलॉजी। शिक्षक या फिर शिक्षा मनोविज्ञान में कह सकते हैं कि शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और ये बात करें तो ये एक वस्तुपरक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान वस्तुपरक विज्ञान है, मटेरियल साइंस इसको हम कहते हैं, क्योंकि इसमें वस्तुपरक इसको कहते हैं क्योंकि इसमें विभिन्न साइंटिफिक साइंस के जो फैक्ट हैं, जो साइंटिफिक फैक्ट हैं, जो वैज्ञानिक तत्व है, उनका प्रयोग किया जाता है। यह एक नियामक विज्ञान है और विधायक भी कह सकते हैं, यह एक विधायक विज्ञान है। यह एक नियामक विज्ञान है, यह एक विधायक विज्ञान है, विधायक कह सकते हैं क्योंकि ये भी वैज्ञानिक तत्व, ये भी वैज्ञानिक नियमों पर आधारित होती है, वैज्ञानिक तत्वों पर आधारित। एक लास्ट बात हो गई, इसकी विशेषताओं की बात हो गई कि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, इनको जोड़ता कौन है? शिक्षा और मनोविज्ञान को जो जोड़ता है वो जोड़ता है मानव व्यवहार। शिक्षा और मनोविज्ञान को जो जोड़ता है वो जोड़ता है मानव व्यवहार, और कैसी परिस्थितियों में? शैक्षिक परिस्थितियों में। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हो गई कि शैक्षिक परिस्थितियों में इसका अध्ययन किया जाता है, शैक्षिक व्यवहार है, ये एक मटेरियल साइंस है, वस्तुपरक विज्ञान है, नियामक विज्ञान है, इसमें साइंटिफिक फैक्ट का यूज किया जाता है इसलिए वस्तुपरक है। यह एक विधायक विज्ञान है क्योंकि इसमें नियम होते हैं, विधायक कहते हैं उसको हम, वैज्ञानिक नियम होते हैं इसके अंदर, इसलिए इसको विधायक कहते हैं। तो एक नियम विज्ञान है। और शिक्षा और मनोविज्ञान को जो जोड़ता है तो वो जोड़ता है
मानव व्यवहार। तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद ये साइकोलॉजी के 3 सेशन हो चुके हैं। पहला सेशन था हमारा मनोविज्ञान का, दूसरा था शिक्षा का, और जो तीसरा सेशन है वो है शिक्षा मनोविज्ञान का। अब यहाँ से अगली क्लास में हम शायद कल की डेट में या फिर परसों की, कल की डेट तो रहने दीजिए, इससे जो अगला सेशन होगा उसके अंतर्गत हम बाल विकास पढ़ेंगे। बाल विकास भी आपको पूरी तरह से पढ़ाया जाएगा, कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी, जो भी क्वेश्चन भी आपको हल करवाए जाएंगे इसी के साथ साथ। और ये आपका एजुकेशन साइकोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी के साथ धन्यवाद।